कैपिलरी टेक्नोलॉजीज आज आईपीओ बंद होना है। यहाँ पहले तो हम थोड़े दर्शकों से माफ़ी चाहता हूँ कि हम इस आईपीओ का समय से एनालिसिस नहीं कर पाए। हालांकि अभी थोड़ा समय बचा है तो हमने सोचा कि एक बार ज़रा इसका रिव्यू आपके सामने रख दें। आज ही बंद होने वाला है आईपीओ और इसमें पहले मैं आपको बता दूं पॉजिटिव्स क्या है इस आईपीओ को लेकर। कैपिलरी टेक्नोलॉजीज यंग और प्रोफेशनली क्वालिफाइड प्रोमोटर्स हैं। दोनों प्रोमोटर बड़े यंग हैं, आई-10s हैं। एक तो चौबे साहब हैं और दूसरे नहीं, एक तो अनिल चौबे साहब है, दूसरा अनीश रेड्डी साहब है। दोनों ही बहुत ही डायनेमिक हैं, यंग है, एनर्जेटिक है और बिजनेस को समझते हैं। मार्केट लीडर है ये कंपनी लॉयल्टी और कस्टमर एंगेजमेंट सॉल्यूशंस में। जैसे आप कोई क्रेडिट कार्ड पे परचेज करते हैं, टिकट्स परचेज करते हैं, एक ही वेबसाइट पे जाके बार बार शॉपिंग करते हैं तो आपको लॉयल्टी नंबर में पेट्रोल डीजल भरवाते हैं, उसमें लॉयल्टी पॉइंट। तो ये लॉयल्टी पॉइंट वाला जो मैनेज करने वाला काम है ना, ये सारा ये कंपनी करती है। इस कंपनी में ये मास्टर है, लीडर है, मतलब सबसे ज़्यादा मार्केट शेयर लेके चलते ही हैं। तो आपके जो भी जितने भी ये लॉयल्टी पेमेंट वाली चीज़ें होती हैं जिसमें बंसल जी कई बार कंप्लेन भी करते हैं, तो इनका जो सॉफ्टवेयर बनाकर हैंडल करने वाला काम ये कंपनी करती है। क्योंकि एक तरफ आपके कस्टमर हैं और दूसरी तरफ कंपनी है, ये बीच में। ग्लोबल प्रेजेंस है इनकी बड़ी स्ट्रॉन्ग और कई सारे इन्होंने अच्छे पार्टनरशिप्स कर रखे हैं अच्छे अच्छे बड़े ब्रांड्स के साथ में। रेवेन्यू विजिबिलिटी बहुत ज़्यादा है, उसकी वजह कि ये जो सॉल्यूशन देते हैं वो SaaS बेस्ड सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस। इसमें क्या होता है, एक आपने प्रोडक्ट दे दिया, ये सॉफ्टवेयर लगा दिया आपको, प्रोडक्ट के पैसे आएगा। दूसरा अब उस प्रोडक्ट को जितनी बार जितने ज़्यादा यूज़र्स यूज़ करेंगे उसमें भी पैसे मिलते रहते हैं। समझो मैं एयर इंडिया से ट्रैवल करता हूँ, मेरे को पॉइंट मिलते हैं। मैं जितना ज़्यादा बार बार एयर इंडिया पे ट्रैवल करूँ तो मैं जितना यूज़ कर रहा हूँ उतना इनको भी फ़ायदा होता है। ऐसा इम्प्रेसिव रेवेन्यू ग्रोथ रही है पिछले 3 सालों की, बहुत ही ज़बरदस्त। सालाना दर 53% की कम नहीं होती किसी भी लिहाज से, ठीक है। एक और पॉजिटिव ये है कि इसी अभी लास्ट आंकड़े जो हैं उसमें अब कंपनी फाइनली प्रॉफिटेबल हो गई है, नेट लेवल पे भी और EBITDA लेवल पे भी वित्त वर्ष 2025। मगर यही नेगेटिव भी है। कैसे? अब नेगेटिव देख लो, सब अभी बस पहली बार ही प्रॉफिटेबल हुई कंपनी EBITDA लेवल पर और नेट लेवल पर, अब तक नुकसान में थी। वैल्यूशन उस लिहाज से देखोगे तो आईपीओ के पहले अगर आप वैल्यूशन गिनोगे तो 300 के मल्टीपल पर, आईपीओ के बाद की इक्विटी पर 346 के मल्टीपल पे आपको बहुत महंगा नजर आएगा। क्योंकि आप पास्ट मल्टीपल देख रहे हो। फ्यूचर ग्रोथ के हिसाब से क्या होगा कि हाई ग्रोथ कंपनी है ना, तो कई बार हाई ग्रोथ कंपनी में आप वो पुराने देखते हो लेकिन आगे के फ्यूचर के तो हमें पता नहीं ना, कंपनी कितना बिजनेस करेगी कितना नहीं करेगी। ट्रैक रिकॉर्ड प्रॉफिटेबिलिटी का बहुत छोटा है क्योंकि पहली बार ही मुनाफे में आई है। कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट बहुत ज़्यादा है इनकी, 18% से ज़्यादा की है रेवेन्यू की, नेट रेवेन्यू की, वो ज़्यादा मानी जाएगी। नॉर्थ अमेरिका से 56% कारोबार है इनका। टॉप 10 क्लाइंट्स भी 60% से ज़्यादा के कारोबार देते हैं, तो थोड़ी डिपेंडेंस है। पिछले 3 में से 2 साल कैश फ्लो थोड़े से नेगेटिव रहे हैं जो अब सुधर रहे हैं। और ROC रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड बहुत ही ज़्यादा कम है, 3 से भी नीचे, जो काफ़ी कम कहा जाएगा। तो हमारा मानना ये फाइनली ओपिनियन ये है, एक SaaS बेस्ड कंपनी सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस है जिसके प्रमोटर्स बहुत ही बढ़िया हैं, एक यंग एनर्जेटिक प्रोफेशनल है जिसका ग्रोथ प्रोस्पेक्ट काफ़ी बढ़िया है। लेकिन चूंकि सिर्फ इस तरह की कंपनी में जिसमें हाई पी मल्टीपल दिख रहा हो, आप लिस्टिंग के लिहाज से पैसे नहीं लगा सकते। तो लिस्टिंग पे बन जाए तो बहुत अच्छी बात है, आप थोड़ी सी रिस्क ले सकते हैं, तो लॉन्ग टर्म के लिहाज से इस आईपीओ में पैसा लगा सकते हैं और आईपीओ प्राइस के नीचे आप अपना स्टॉप लॉस रख लीजिएगा। ये एक स्ट्रेटजी है जिसके साथ आप में एप्लीकेशन करने की राय हमारी है कैपिलरी टेक्नोलॉजीज। आइए, आईपीओ में निवेश करना हो गया है बेहद आसान। भारत के अपने पेमेंट ऐप भीम ऐप के जरिए आप आईपीओ में आसानी से पैसे लगा सकते हैं। बस अपने डीमेट अकाउंट से आईपीओ चुनें, पेमेंट मैंडेट सेट करें और भीम ऐप का UPI ID डालें, हो गया निवेश आसान।